ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 2। श्लोक है, न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षय अहमातिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्लोक दोबारा। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्लोक का संधि विच्छेद है, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहम आदिः हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। संधि विच्छेद दोबारा। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिः हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। शब्दों के अर्थ है, मैं अर्थात मेरे, प्रभवम अर्थात प्रकृष्ट जन्म को, न अर्थात न, सुरगणः अर्थात देवगण, न अर्थात न, महर्षय अर्थात महर्षियों ने, विदु अर्थात जाना है, ही अर्थात क्योंकि, देवानाम अर्थात देवताओं, च अर्थात और, महर्षिनाम अर्थात महर्षियों का, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, आदि अर्थात आदि, अहम अर्थात मैं हूँ। श्लोक का संधि शब्दों के अर्थ दोबारा। मैं अर्थात मेरे, प्रभवम अर्थात प्रकृष्ट जन्म को, न अर्थात न, सुरगणः अर्थात देवगण, न अर्थात न, महर्षय अर्थात महर्षियों ने, विदु अर्थात जाना है, ही अर्थात क्योंकि, देवानाम अर्थात देवताओं, च अर्थात और, महर्षि नाम अर्थात महर्षियों का, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, आदि अर्थात आदि, अहम अर्थात मैं हूँ। श्लोक का अर्थ है, मेरे प्रकृष्ट जन्म को
न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ। तो जैसे 10वें अध्याय में विभूति योग, इसमें जो विशेष है उनके बारे में, जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं उनका वर्णन भगवान बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले इस सृष्टि पर भगवान जैसे कार्य करते हैं तो उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, ऐसा उल्लेख इस श्लोक में आया है कि मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों, देवताओं और किसी ने भी नहीं जाना, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि भगवान ही है। तो जो शुरुआत है सबकी, तो उनके प्रकृष्ट जन्म के बारे में कोई और कैसे जान सकते हैं। तो इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार न देवगण और न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो भगवान का प्रकृष्ट जन्म अर्थात भक्ति मार्ग में तो इन सब बातों को गलतफहमी से लिया जाता है। तो अनेक अवतार लिए, अलग अलग जो जानवरों के अवतार, कुछ अलग अलग रूप जो दिखाए, तो उससे ही वो ऐसा प्रकृष्ट जन्म मानते हैं। लेकिन वास्तव में भगवत गीता में ही इसके बारे में भी स्पष्ट किया हुआ है। जो यहाँ प्रकृष्ट जन्म अर्थात क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में जो बात लिखी है, मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को, और ये जो प्रवेश योग्य जन्म है अर्थात भगवान प्रवेश करके प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म लेते हैं, तो वो प्रवेश योग्य जन्म, दिव्य प्रवेश योग्य जन्म जो है उसका उल्लेख ही 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 में आया है। वो आगे हम समझेंगे ही। तो इसमें यहाँ भगवान ये बात बता रहे हैं कि उस प्रकृष्ट जन्म को अर्थात उस दिव्य जन्म को, जो भगवान 9वें अध्याय में भी हमने इस बात का उल्लेख समझा, जो 9वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक है, इसमें जो उल्लेख आया है कि भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं, विसृजामि पुनः पुनः, अर्थात इस सृष्टि को पुनर्निर्माण करने के लिए, तो प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, अर्थात जिस तन का आधार लेकर प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तो उस प्रकृति को अधीन करके प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो वही वास्तव में उनका दिव्य जन्म है। और उस जन्म को देवगण, मुनि, महर्षि कोई भी नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं जानते क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो भगवान ही सबके आदि ईश्वर है। आदिकालीन अर्थात शुरुआत वही है, लेकिन कैसे, किसके द्वारा? तो वो महादेव के द्वारा, क्योंकि भगवान को अपना शरीर नहीं, तो उस महादेव के द्वारा अव्यक्त मूर्ति जो बन जाते हैं महादेव, उनके द्वारा वो इस सृष्टि के आदिश्वर बनते हैं। और इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है कि भगवान के उस दिव्य जन्म प्रकृष्ट जन्म को
कोई भी नहीं जानते हैं, इसी प्रकार का उल्लेख यहाँ रेफरेंस श्लोक के तौर पे लिया हुआ है। 10वें अध्याय का 14वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14 इसमें भी आया हुआ है। जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूँ। यह अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आपके व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। अभी आगे रेफरेंस श्लोक और है। दसवें अध्याय का 32 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि सारी सृष्टियों का आदि आदि देव मध्य और अंत मैं ही हूँ। तो भगवान के वो सबके आदिकालीन आदिश्वर है, उनके उस आदि स्वरूप कोई जानता नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में जो आया है सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। इसी तरह 11वें अध्याय का 38वां श्लोक अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 इसमें भी ये उल्लेख आया, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आश्रय और सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य है, और आपसे ही ये विश्व फैला है। तो इस अनुसार वो सबके आदिदेव है, अर्थात सबकी शुरुआत आदिकालीन आदिश्वर पुरातन पुरुष है, और उन्हीं से ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष जो है वो फैला हुआ है। और जो उल्लेख आया है प्रकृष्ट जन्म अर्थात दिव्य प्रवेश योग्य जन्म का, तो उसके बारे में भगवत गीता में ही स्पष्ट है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 इसमें उल्लेख आया हुआ है। ऐसा विधान रूप जानने पहचानने और तत्वपूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हो। यह विशेषकर प्रकृष्ट जन्म अर्थात दिव्य प्रवेश करके जो जन्म होता है उसके बारे में ही इस श्लोक में उल्लेख है, प्रवेश तुम अर्थात प्रवेश करने योग्य हो। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक, और जिसमें इस बात का मुख्य उल्लेख ये है कि भगवान के जन्म के बारे में कोई भी नहीं जानते हैं। इसीलिए नहीं जानते क्योंकि बाकी सारी सृष्टि का विस्तार तो भगवान की जो महादेव मूर्ति है, जिनके द्वारा वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते, दिव्य प्रवेश योग्य जन्म लेते हैं, तो उनके द्वारा ही भगवान आदिकालीन आदिश्वर है। तो इसीलिए ही उनके जन्म को कोई भी नहीं जानते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन को गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार ना देवगण और ना द्वापरयुगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन को गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार
ना देवगण और ना द्वापरयुगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। आगे है, पहला पॉइंट है VCD नंबर 2498, VCD नंबर 2498, 5 मिनट 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म। वो एक ही सुप्रीम सोल है जिसका कोई बाप नहीं होता। वो सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। और वो 5000 वर्ष में एक ही जन्म, एक ही बार आते हैं, क्योंकि फिर से बाप आकर के सभी बच्चों को फिर वहां जाकर के बच्चों के साथ रहेंगे, फिर वहां से भेजना शुरू कर देंगे। तो एक ही बार सभी बच्चों से मिलते हैं, पूरे कल्प में एक बार। तो शास्त्रों में भी लिख दिया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। प्रभु क्यों कह दिया? प्रभु इसलिए कह दिया कि भू माने जन्म लेना, प्रभु माने प्रकृष्ट रूप से जन्म लेते हैं, दुनियावी तरीके से जन्म नहीं लेते हैं। तो जो भी यहाँ मनुष्य मात्र हैं वो सब शरीरधारी हैं, दुनियावी तरीके से जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं। लेकिन आत्माओं का बाप तो गर्भ में नहीं आता है। उसका जन्म लेना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म तुरिया है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भूत प्रेत होती हैं, वो भी कोई शरीर में प्रत्यक्ष होती है, परंतु उनसे भी नहीं मिलता। क्यों? वो भी प्रवेश करती है, मैं भी प्रवेश करता हूं। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव प्रवेश करते हैं ना, उनका भी कोई मुकर्रर रथ होता है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का, भूत प्रेत हो चाहे फरिश्ताएं हों, अंतर क्या है? उनका जन्म मरण का चक्र चलता है। पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप पुण्यों का बोझ रहता है, इसलिए वो आत्माएं हल्के फुल्केपन का अनुभव नहीं करती। भूत प्रेत आत्माएं या फरिश्ता आत्माएं। और मैं तो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है VCD नंबर 361, VCD नंबर 361, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म। नहीं बनाते। अब हमको पता है कि शिव ज्योति बिंदु जिनकी आत्मा का नाम शिव है,
वो दिव्य जन्म लेते हैं, माना प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं। और वो दिव्य जन्म भी मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता से अलग है। मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती हैं तो सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ जाता है। जिसमें प्रवेश करती है वो अपने सुध बुध को भूल जाता है। और शिव ऐसा दिव्य जन्म लेते हैं कि जिसमें प्रवेश करते हैं उसको अपनी सुध बुध पूरी रहती है। उसको पता भी नहीं चलता कि कब आकर के प्रवेश करके हमारे अंदर वाणी चला गया। बाद में जब विचार करते हैं कि ये बात तो हमारी बुद्धि में कभी आई ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं आ सकती थी, और वो बात हमारी बुद्धि में कैसे आ गई, तो पता लगता है कि हाँ, ये शिव का ही दिव्य जन्म हो सकता है। कोई मनुष्य आत्मा का दिव्य जन्म ऐसा ज्ञान और कोई नहीं सुन सकता। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 166, डिस्कशन नंबर 166, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, देवगण का अर्थ। गण माना देवगण, जो भी देवताओं का समूह है उसको गण कहा गया। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1350, डिस्कशन नंबर 1350, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, मुनि। और मुनि माने मनन चिंतन मंथन करने वाला, मन का उपयोग करे वो मुनि है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 771, डिस्कशन नंबर 771, 5 मिनट 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, ब्रह्म ऋषि और महर्षि। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। महर्षि जो बहुत पवित्र बनते हैं उनको महर्षि कहा जाता है। और ब्रह्म ऋषि उनको कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक है। भक्ति मार्ग में ब्रह्म भगवान को समझते हैं। भगवान की कोटि का जो पुरुषार्थ है वो ब्रह्मर्षि का पुरुषार्थ कहा जाता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1670, डिस्कशन नंबर 1670, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, देवर्षि। एक होते हैं महर्षि, एक होते हैं देवर्षि। क्या? महर्षि, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। देवताओं में ऋषि, इंद्र की सभा में देवर्षियों में बड़ा देवर्षि कौन? नारद। तो देवर्षि, देवर्षि। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को न देवगण और न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है। मेरे उत्कृष्ट जन्म को ना सत्य के देवगण और द्वापर के महान ऋषिगण नहीं जानते हैं।
गीता में सिर्फ लिख दिया प्रवेश तुम, प्रवेश होने योग्य हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? भूत हूँ, भूतों की तरह प्रवेश करने वाला हूँ, मनुष्यों की तरह प्रवेश करने वाला हूँ, भगवान हूँ तो कैसा भगवान हूँ, ये कुछ नहीं जानते। सिर्फ लिख दिया गीता में प्रवेश तुम, प्रवेश करने योग्य हूँ, तो भी किस लिए ये नहीं जानते। किस में प्रवेश करता हूँ ये भी नहीं जानते। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 441, जीसीडी नंबर 441, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। सुप्रीम सोल बाप आते हैं, जिस तन में बाप बनकर संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है सन 76 से। तो वो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होकर के अव्वल नंबर भाग्यशाली रथ बनता है। रथ उसे भाग्यशाली कहेंगे जो रथ इसी जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करके संसार को सफल बना दे। इस जीवन में रथ को सफलता न मिले, भाग्य की बुलंदी न मिले, तो फिर उसको अव्वल नंबर नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, दादा लेखराज के लिए, कि सुप्रीम सोल बाप ने उनमें प्रवेश किया, लेकिन द्वयम नंबर में प्रवेश किया या पहले नंबर में प्रवेश किया। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने में सन 36 से लेकर के 2051-52 तक का जो पीरियड लगा, वो दूसरा रथ साबित होता है। पहला रथ वो साबित होता है जो ब्रह्मा दादा लेखराज के साक्षात्कारों को भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, ज्ञान का बीजारोपण कर देते हैं ब्रह्मा की बुद्धि रूपी धरणी में और उन माताओं की बुद्धि रूपी धरणी में भी, जो यज्ञ के आदि में मौजूद थी। तो पहला रथ यज्ञ के आदि वाला, और वो ही फिर दोबारा जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होता है सन 76 में, जिसके द्वारा अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना होती है। दुनिया का अव्वल नंबर धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म आदि है, सनातन है, माना पुराना है। तो यज्ञ में भी उसका फाउंडेशन डालने वाला सबसे पुराना होना चाहिए। आदि में भी पुराना है, मध्य में भी पुराना है, और अंत में जब फाइनली आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य संपन्न होता है, तो भी वो पुराने के पुराने रथ के रूप में उसका गायन संसार में हो जाता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े जो देश है पुराने पुराने, ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंध, हड़प्पा, उनकी खुदाइयों में सबसे ज्यादा मूर्तियां शंकर की मिली। जैनी लोग उस नग्न मूर्ति को कहते हैं तीर्थंकर। पुरानी नग्न मूर्तियां शंकर की मूर्तियां
इतनी पुरानी है कि उनका अंदाजा अभी तक मनुष्यों ने नहीं लगा पाया। लेकिन बाप हमें बताते हैं कि दुनिया से सबसे पुरानी सी पुरानी चीज है शिव लिंग, और उसके बाद ये नग्न मूर्तियां शंकर की। तो आदि रथ साबित होता है, आदिश्वर साबित होता है, भाग्यशाली रथ साबित होता है। इस तरह से श्लोक का अर्थ हमने VCD पॉइंट्स के साथ समझा है। भगवान के उस प्रवेश योग्य दिव्य जन्म को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सब प्रकार से महादेव द्वारा इस सृष्टि का आदिकालीन आदिश्वर भगवान ही है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 61वें श्लोक से 63वें श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 61 से 63 तक, और 10वें अध्याय का दूसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। यहाँ श्लोकों में जो बात चल रही है दूसरे अध्याय में, राजयोगी जो है स्थिर बुद्धि होने के लिए, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है, सब ओर से अंदर खींच लेता है, तो वैसे ही योगी जो है वो अपनी इंद्रियों को सब तरफ से यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो उनकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। अब ऐसे भी होता है कि इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो पहले से इंद्रियों के सुख भोगे हुए हैं, तो उनकी जो अनुभूति है, वो इंद्रियों के सुखों का अनुभव कई बार जो हठयोगी प्रकार से जो त्याग करने वाले हैं, तो वो उसे भूल नहीं पाते हैं, वो मनसा में संकल्प चलते हैं। लेकिन राजयोगी की ये विशेषता है, अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर उनकी इन इंद्रिय सुखों की आसक्ति भी हट जाती है। लेकिन ऐसे भी होता है कि जो बुद्धिमान है, प्रयत्न करते हुए भी ऐसे बुद्धिमान पुरुष की जो मथ डालने वाली इंद्रियां है, वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। इस स्थिर बुद्धि होने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है, तभी बुद्धि स्थिर होगी। लेकिन इसमें एक विघ्न ये आता है कि इंद्रियां जब चंचलता करती है तो मन को भी खींच लेती है, अर्थात मन के संकल्प भी उसके कारण प्रभावित हो जाते हैं। तो इसी के लिए ऐसी जो परिस्थिति आती है, तो उसका उपाय आगे के श्लोक में बताया है कि कोशिश करने पर भी अगर इंद्रियों की चंचलता मन को खींचती है, तो योगी को क्या करना चाहिए, ये दूसरे अध्याय का 61 श्लोक नंबर 61 है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक दोबारा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझे शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तो इसमें यह बात बताई है
इंद्रियां चंचलता करती है तो मन के संकल्पों को प्रभावित कर लेते हैं। इसीलिए पहले योगियों को क्या करना चाहिए वो बताया। सब इंद्रियों को पूरा वश करके, पहले इंद्रियों को पूरा वश अर्थात कंट्रोल करना है, और फिर भगवान के आश्रित होना अर्थात भगवान से बुद्धियोग जोड़ने के लिए मुझ शिव में ही मन लगा। तो याद की स्थिति के लिए ये पहली स्टेप बताई कि पहले इंद्रियों को स्थिर करना अर्थात स्थिर होकर के योगी की पहले शरीर को स्थिर करना जरूरी है अर्थात इंद्रियों को, और जिसकी मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है अर्थात अपन को आत्मा समझकर इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं अर्थात देह भान से रहित हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं। तो ऐसे जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर ऐसी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तो इसीलिए यहाँ इस श्लोक में उपाय बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए योगियों को, और इसी संबंधित जो इंद्रियों को वश करना चाहिए इस संबंधित रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं। एक तो तीसरे अध्याय का 41 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41, इसमें बताया है तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, और फिर यहाँ तो टॉपिक तीसरे अध्याय में चल रहा था काम और क्रोध को नियंत्रित करने के लिए, तो सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि इंद्रिया तो व्यक्त है, वही है, दिखने में आती है, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। और इसके पहले ही हमने दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक देखा है, अध्याय 2 का ही श्लोक नंबर 51, जिसमें बताया कि कछुए के अंगों की तरह जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को पूरी तरह चारों ओर से खींच लेता है, कंट्रोल कर लेता है, समेट लेता है, इसी तरह से योगियों को भी विषय भोग से सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है इंद्रियों के, तो उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। तो इस तरह से ये रेफरेंस श्लोक इस श्लोक के संबंधित देखे हमने, और अभी आगे है किस तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए याद में बैठते समय। योगी अर्थात पहले इंद्रियों की स्थिरता, और जिसकी इंद्रिया वश में है, आत्मा के कंट्रोल में है, आत्मा अर्थात मन बुद्धि के कंट्रोल में है इंद्रिया, तो उनकी ही बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाती है। तो ये दो रेफरेंस श्लोक हमने देखे, एक तो दूसरे अध्याय का 58वां और तीसरे अध्याय का 41वां। अभी आगे पॉइंट। पहले है सिलेक्टेड पॉइंट 476, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 476, सब इंद्रियों को पूरा वश में करके मुझ शिव में ही मन लगा। आत्मा बिंदु समझ करके बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप के सामने बिंदु बनकर बैठे रहे। ऐसे किसी को देखा है? न किसी को देखा, न ऐसी स्टेज को कभी अनुभव किया अपने अंदर। तो आत्मा समझ करके बाप की याद में रहें और सारी चंचलता उस समय खत्म हो जाए कर्मेंद्रियों की।
अरे नहीं, हाथ अपना घुन घुन घुन, हाँ पाँव अपना घुम 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 घुम, है आंखें अपना ऐसे करती रहे, तो उसको देह अभिमान कहेंगे कि आत्मिक स्थिति कहेंगे, है क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने तो कहा जब तुम बाबा की मुरली भी सुनते हो तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे ना, हाँ, तो नहीं करना चाहिए, तो एकाग्रता रहेगी, है? ऐसे ही ज्ञान से ऊंचा क्या है? हाँ, बाबा की याद। तो बाबा की याद करने बैठे हैं तब तो इंद्रियों की चंचलता होनी चाहिए, और तब तो इंद्रियों की चंचलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो सात चंचलता उस समय खत्म हो जाती है कर्मेंद्रियों की, तो उस समय में मजा भी बहुत आता है? देखो हम बाबा की यादगारी में बैठते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 554, वीसीडी नंबर 554, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जिस आत्मा की इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। जब चाहो इंद्रियों से काम करो, और जब न चाहो तो इंद्रियों से कर्म से परे हो जाओ। कोई माया की ताकत नहीं है जो कर्मेंद्रियों को उत्तेजित कर सके, कर्मेंद्रियों के बंधन में ना आ सके। ऐसी चीज को कहा जाता है अभोक्ता। जब चाहे तो कर्मेंद्रियों से भोग करे। कहाँ भोक्ता बनना है, कहाँ अभोक्ता बनना है, ये ज्ञान सदैव बुद्धि में रही। ऐसे नहीं कि इंद्रियां वशीभूत कर लें। नहीं तो मनुष्य किसको कहा जाता है? जो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है उसको मनुष्य कहा जाता है। और भगवान किसको कहा जाता है? इंद्रियों को वशीभूत करने और कराने वाले को भगवान कहा जाता है। इंद्रियां बंधन में बांध लेती हैं आत्मा को, तो मनुष्य कहा जाता है। इंद्रियों के बंधन से परे चली जाती है आत्मा तो देवता बन जाती है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1187, वीसीडी नंबर 1187, 1 घंटा 14 मिनट 1 आवर 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जिस आत्मा की इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। बाप कहते हैं ये इंद्रियों को कंट्रोल करना मैं आकर के सिखाता हूं। इसके लिए राजा को कंट्रोल करो। इंद्रियों का राजा है मन। इस मन के अंदर ही सारा देह अभिमान भरा हुआ है। ये देह अभिमान को जीता तो पांचों विकार कंट्रोल हो जाएंगे, 10 इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। मन को एकाग्र करो।
इसके लिए पहली पहली शिक्षा देते हैं, अपन को आत्मा समझो। आत्मिक स्थिति पक्की करेंगे पहचान कर, आत्मा का स्वरूप जानकर, तो प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट बन जाएंगे और अनुभव करेंगे कि इंद्रियां शीतल होती जाती है। जैसे बर्फ में कोई चीज डाल दी जाती है तो फिर वो परिवर्तित होती है क्या, या ज्यों की त्यों बनी रहती है? जाम हो जाती है। ऐसे ही मन को अगर एकाग्र करेंगे, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा ही समझने की प्रैक्टिस पक्की करेंगे, तो इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। शीतल अर्थात बर्फ भी हो सकती है। बर्फ जाम हो जाती है ना। इंद्रियों की तो बात छोड़ो, जो मन रूपी राजा इतना पावरफुल है, उसके संकल्प भी क्या हो जाएंगे? जाम हो जाएंगे, बर्फ हो जाएंगे। ये तो 61वें श्लोक संबंधित पॉइंट समझे हमने। अभी आगे है 62 और 63वां श्लोक। पहले श्लोक नंबर 62 है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। श्लोक दोबारा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 62 और 63वें श्लोक में पूरी तरह से प्रोसेस बताइए कि किस तरह से मनुष्य अपना ही नाश या घात कर लेते हैं। जैसे 61वें श्लोक में हमने समझा है, पहले इंद्रियों को वश में करना जरूरी है, तब बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर होती है। अब इंद्रियों को वश में न करने से क्या होता है, वो रिजल्ट यहाँ बताया हुआ है। तो विषय भोगों का, विषय भोग अर्थात हमने कई बार इस शब्दों को समझा है, जो भी इंद्रियों के कर्म है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, ऐसे हर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का जो भी कर्म है, तो उस कर्म के द्वारा मनसा संकल्पों से मनुष्य सुख भोगता है। क्योंकि सुख या दुख की अनुभूति तो मन के संकल्पों में होती है इंद्रियों के कर्मों के बाद। तो ऐसे विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को, जो इसके पहले हमने समझा था कि विषय भोगों को जो त्यागता है, वो भले ऐसा हठपूर्वक त्याग करता है, लेकिन जो मनसा में अनुभूति ली हुई है पहले से इंद्रिय सुखों की, उससे बार बार याद करता है। तो उस प्रसंग में यहाँ बताया कि जैसे इन विषय भोगों का त्याग किया, कर्म करना छोड़ दिया, तो मनसा को भी त्यागना चाहिए, संकल्पों से भी त्यागना चाहिए। अगर नहीं त्यागते हैं तो उसके लिए बताया, विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को
उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। जो भी कर्मों का सुख भोगा है, यदि उसको बार बार याद करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो फिर उसके प्रति आसक्ति या लगाव उत्पन्न होगा, अर्थात इच्छा निर्माण होगी कि वो करना चाहिए वही कर्म। तो आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। अर्थात अगर उन विषय भोगों का ध्यान करते हैं तो आसक्ति निर्माण होगी और उसके कारण मनसा संकल्प में कामनाएं अर्थात इच्छाएं निर्माण होगी और दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। अब इच्छाएं निर्माण हुई और वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है, जो भी इंद्रियों द्वारा सुख की प्राप्ति की जो इच्छा है वो जब पूरी नहीं होती है तो फिर अनियंत्रित क्रोध आता है। तो यहाँ सबसे प्रथम बात है, जो इंद्रियों का सुख भोगा है तो उसे याद करते हैं। तो इसी प्रसंग में यहाँ रेफरेंस श्लोक लिया हुआ है, तीसरे अध्याय का 34, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34। इसमें उल्लेख है कि इंद्रिय का राग और द्वेष, राग अर्थात आसक्ति, और आसक्ति से कामना निर्माण होती है, तो वो कामनाएं अर्थात राग और द्वेष अर्थात क्रोध। तो काम और क्रोध, इच्छाएं और द्वेष, वो उन इंद्रियों के विषय भोगों में होता है और उन दोनों राग और द्वेष के वश में ना आए। तो एक कामना और क्रोध, इच्छाएं और द्वेष, इन दोनों के भी प्रभाव में नहीं आना है। प्रभाव में नहीं आना अर्थात मन में कामनाएं ही उत्पन्न न हो, इच्छाएं ही उत्पन्न न हो। तो उसके लिए ही इंद्रियों को कंट्रोल करना और साथ में उसका ध्यान भी न करना। तो इस प्रसंग में यहाँ ये बात इस श्लोक में समझाई है। अभी आगे है, इसी से जुड़ा हुआ है श्लोक नंबर 63, श्लोक नंबर 63। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोक दोबारा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से संपूर्ण मोह या मूढ़ता आती है। भरपूर मूढ़ता से जड़जड़ीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति अर्थात बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। तो इसकी लिंक हमने पहले ही समझी है। विषय भोगों का ध्यान किया तो आसक्ति, आसक्ति के कारण इच्छाएं निर्माण होती है। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है और इस श्लोक में बताया क्रोध अति का आता है तो मूढ़ता आती है और ऐसी मूढ़ बुद्धि जब हो जाती है, जड़जड़ीभूत बुद्धि होती है, उससे स्मृति का नाश होता है और स्मृति नाश या स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु होती है। जैसे प्रैक्टिकल जीवन में अति का क्रोध आता है तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुरलियों में जैसे इस प्रसंग में हम बहुत से उदाहरण समझ सुनते हैं, क्रोधी जो है अपने घर का ही सत्यानाश कर लेता है, अपने घर के बर्तन फोड़ने लगता है। तो आवेग ऐसी चीज है, क्रोध जिसे कहा, उसके कारण मूर्ख हो जाता है मनुष्य। इतना जोश में आता है कि मूर्ख होने के कारण
उसकी समझ शक्ति, स्मृति का नाश हो जाता है। और ये जो स्मृति का भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात जो निर्णय लेना चाहिए सही और गलत का, अब बुद्धि ही नष्ट हो गई प्रभावित होने के कारण, तो उसके कारण समझ शक्ति खत्म, और ऐसी बुद्धि की समझ शक्ति नष्ट होने से मृत्यु होती है। तो यहाँ पर तो बताया आध्यात्मिक हिसाब से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है, और दुनिया में तो लोग जैसे क्रोध के कारण अपना ही जीव घात कर लेते हैं, ऐसे भी इतना अति क्रोध में आते हैं कि हत्याएं करने लग जाते हैं, अपनी भी कर लेते हैं, आत्मघात करते हैं। तो इसीलिए क्रोध ये सबसे खतरनाक है, लेकिन इसका मूल है कामनाएं, इच्छाएं। और इसी प्रसंग में यहाँ रेफरेंस श्लोक लिया है तीसरे अध्याय का 37, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37। एक काम और क्रोध बहुत भोगी और पापी है, इस संसार में इसको वैरी समझ। और 7वें अध्याय का 27, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27, इसमें उल्लेख आया है इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्वों के मोह से कल्पांत काल में अर्थात कलयुग के अंत में सभी प्राणी संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो इस श्लोक में उल्लेख आया है, कामनाओं के कारण क्रोध आता है और क्रोध से फिर मूर्ता आती है, तो इसी बात का उल्लेख इन श्लोकों में है कि ये दोनों ही वास्तव में आत्मा के शत्रु हैं। अभी इस प्रसंग में आगे पॉइंट समझते हैं। वीसीडी नंबर 2401, वीसीडी नंबर 2401, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सब धर्म पिताएं इस दुनिया में आते हैं और देहधारियों के संग के रंग में आते आते नीचे गिरते। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो संग के रंग में ना आती, क्योंकि गीता में लिखा है संगात संजायते कामा। कोई का संग करेंगे तो जिसका संग करेंगे उसमें आसक्ति होने से कामना जरूर पैदा होगी कि फिर से इसका संग करें, बार बार याद आएगा। इसलिए ब्रह्म वाक्य बाबा ने हमको अलर्ट कर दिया। क्या? कामना माने इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या। इस स्टेज पर पहुंचना है। इस स्टेज पर पहुंचना है, इच्छा मात्रम अविद्या। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1925, डिस्कशन नंबर 1925, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और जो शाकाहार देवी की जो सेवा है ना बाबा, शाकाहार देवी की सेवा बाबा बताते हैं, तो उसमें बाबा याद करते हैं तो वो छूट जाते हैं, उसको याद करते तो बाबा छूट जाते हैं। तो फिर शाकाहार सही हुआ या गलत हुआ? ये तो पूर्व जन्मों का हिसाब है। क्या जहाँ बुद्धि का योग ज्यादा लगाया
तो संग ज्यादा किया ना, संग ज्यादा नहीं किया बाबा को छोड़ कर, तो संगात संजायते काम, जिसका संग ज्यादा किया तो उसके संग से कामना पैदा होती है। कामात क्रोध हो अभिजायते, कामना ज्यादा पैदा होती है संग करने की, तो वो कभी न कभी पूर्ति नहीं होगी, तो फिर क्रोध पैदा होता है। क्रोधाति भवत् सम्मोह, क्रोध से सबको संपूर्ण मोह पैदा हो जाता है। अरे हमने इसको इतना संग किया, इतना साथ दिया, और ये हमको धोखा दे रहा है, तो संपूर्ण मूढ़ता आती है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोह पूर्णता आती है जब बुद्धि में, तो सारी बुद्धि बिखर जाती है, बेकार हो जाती है। स्मृति विभ्रम, स्मृति से भ्रंश हो जाते हैं, बाबा की याद आती ही नहीं, जिनका लगाव लग जाता है देहधारियों। फिर वो लगाव वाला ज्यादा याद क्यों आती है? इसलिए उसका संग ज्यादा किया। मैंने बाबा का ज्यादा संग करने से बाबा की याद तो क्यों नहीं, किसने मना कर दिया? बाबा ने मना कर दिया है, निकलो बाहर, तुम ज्यादा संग क्यों नहीं करते हमारा? बाबा वो आपकी याद सर्च लाइट देने के लिए बता रहे हैं ना? हाँ, तो सर्च लाइट में वो आत्मा को देखना होता है ना। हाँ, देखो पहले चेहरे को देखो, फिर उसकी आत्मा को देखो। तो फिर जब आत्मा को देखते हैं तो मन तो एक बार में एक ही चीज इसमें भी कर सकता है, तो वो आत्मा ही दिखाता है, बाबा हो जाती है। तो उस आत्मा में लगाव ज्यादा लग गया होगा। तो फिर बाप की याद है, उसको सर्च लाइट करना, याद तो एक बार किया, लेकिन उसको याद करते वो छूट जाता है। अच्छा, छूट जाता है, तो क्यों छूट जाता है? दोनों एक साथ तो याद होता है। सर्च लाइट तुम दे पाओगे या सर्च लाइट बाबा हमारे साथ होगा तो देगा? बाबा साथ होंगे तो फिर उसको क्यों छोड़ देते? तो उसकी स्मृति करते इधर छूट जाता है बाबा। इसीलिए छूट जाता है कि संग उसका ज्यादा कर लिया। फिर अगर इधर स्मृति रहेगा तो उधर छूट जाता है बाबा। हाँ हाँ, उधर रहेगा कैसे? उधर को संग ज्यादा नहीं किया ना 63 जन्मों में। मैंने सर्च लाइट देने के समय जब बाबा की याद में स्मृति छूट जाती है, तो इधर वाला स्मृति नहीं रहता है। हाँ हाँ, फिर इधर स्मृति रहे उधर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि पूर्व जन्मों को ज्यादा संग किया हुआ है, उसी में बुद्धि जाएगी ना। दोनों एक साथ याद हो सकते हैं। कैसे होगा? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ज्यादा तन का संग किसको किया, तो उसी तरह बुद्धि जाएगी ना। तो सर्च लाइट देने सफल सर्च लाइट कब दे सकते हैं? वो सर्च लाइट वही ज्यादा दे सकते हैं जिन्होंने तन और मन और धन की सारी शक्ति बाबा में तुरोहित की है। अभी तो बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है ना, प्रैक्टिकल में आया हुआ है, तो जहाँ हमारा तन होगा बाबा में तन की सारी शक्ति लगाएंगे तो प्राप्ति हमको होगी। आगे है बीसीडी नंबर 2567, बीसीडी नंबर 2567, 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जिसका ज्यादा संग करेंगे वो याद जरूर पड़ेगा। इसलिए गीता में क्या लिखा? संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामना पैदा होती है। क्या अब इसके संग और करें और करें और करें, इससे बातें करें, ये करें, इसके साथ रहें, इससे लेन देन करें, ये सारा बुद्धि में चलता रहेगा। तो संग जो है वो रंग जरूर लगाता है। क्या? पवित्र होने का साधन क्या बताया? संग से रंग चढ़ता है। आगे है बीसीडी नंबर 2261, बीसीडी नंबर 2261, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मनुष्य की काम की आग पूरी नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेशु होने लगते हैं। और जब क्रोध बहुत बढ़ जाता है
तो क्रोध में आकर मनुष्य मूर्ख जैसे काम करता है। देखा होगा कोई कोई क्रोधी ऐसे होते हैं, क्रोध में आकर अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगते हैं। इसलिए गीता में लिखा है क्रोधात भवति सम्मोह, संपूर्ण मूढ़ता आती है। इस तरह से ये इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स थे। अभी आगे है आज का श्लोक है 10वें अध्याय का दूसरा। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षय अहमातिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक अनुसार न देवगण और न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो इसमें यही बात हमने समझी है कि भगवान का जो दिव्य जन्म अर्थात प्रवेश करके जो जन्म होता है, तो उस जन्म को कोई भी नहीं जानते हैं। और वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि महादेव द्वारा भगवान ही आदिश्वर है, अर्थात सबका आदि करने वाले हैं। इस संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझे 10वें अध्याय का 14वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14, जिसमें ये बात आई है कि भगवान के भाव को, अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को देवता या दानव नहीं जानते हैं। आगे है 10वें अध्याय का 32 और 11वें अध्याय का 38वां श्लोक। इसमें भी इस प्रकार का उल्लेख है कि भगवान ही आदिदेव है, पुरातन पुरुष है और आदि मध्य अंत है। और 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 में उल्लेख है भगवान प्रवेश करके जन्म लेते हैं, प्रवेश टूम प्रवेश करने में समर्थ। इस तरह से रिवीजन के साथ आज का श्लोक यहाँ पूरा हुआ है। श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 61वें श्लोक से 63वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61 से 63 तक, और 10वें अध्याय का दूसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।